हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉगयान चैनल पर। मैं सुप्रीमणि शुक्ल। आपको कल ही मैंने कहा था कि हिंदी का नया सिलेबस क्या होगा, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो पीसीएसजे के सिलेबस में परिवर्तन हुआ है। और केवल हिंदी में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, बाकी और भी परिवर्तन हुए हैं। लोकल लॉ में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, जो आप उम्मीद कर रहे थे वो भी हुआ है, और कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज भी हुए हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तो ये जो आरक्षण जुड़ा है, दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण जोड़ दिया गया है और उसके लिए संशोधन किया गया है। तो ये तो आरक्षण का मामला जो दिव्यांगजन है उनके लिए जरूरी है। बाकी आप देखिए, जो सबके लिए जरूरी है वो ये है। पहले था क्वेश्चन नंबर 2 भाषा का, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अंग्रेजी भाषा का हो गया है। ठीक है, और ये 100 अंकों का होगा, पहले 200 अंकों का होता था। और इसमें अब 3 पार्ट हो गए, पहले 4 पार्ट होते थे, तो अब 3 पार्ट हो गए। निबंध जो 60 अंक का था वो अब 50 अंक का कर दिया गया है। अंग्रेजी में सार लेखन जो 60 अंक का था उसको अब 30 अंक का कर दिया गया है, सारांश लेखन। ठीक है, और हिंदी गद्यांश को अंग्रेजी में अनुवाद, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो था 40 नंबर से 20 नंबर का कर दिया गया। तो इस तरीके से ये 80 नंबर ये निबंध और सारांश लेखन पे है, और 20 नंबर ट्रांसलेशन का है, और ये 100 नंबर का पूरा पेपर बन जाएगा। अब पेपर नंबर 3 जो था, प्रश्न पत्र संख्या 3, वो हिंदी भाषा हो गया है। आप जानते हैं हिंदी इंट्रोड्यूस हो गई है। तो ये 100 अंकों का होगा। इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही थी कि सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस ये आ गया, देख लीजिए। निबंध 50 अंक का होगा, जैसे इंग्लिश का निबंध 50 अंक का है वैसे हिंदी का भी 50 अंक का होगा। सारांश लेखन 30 अंक का होगा, जैसे इंग्लिश का सारांश लेखन 30 अंक का है वैसे हिंदी का भी सारांश लेखन 30 अंक का होगा। अब हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो 20 अंक का इस पेपर में था, तो हिंदी वाले में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन 20 अंक का होगा। ये पहले भी हम लोग करते थे जब पीसीएसजे के पेपर में, ये देखिए अंग्रेजी से हिंदी में परिच्छेद, तो ये 40 अंक का था, अब यहाँ पर 20 अंक का इस पेपर में जोड़ दिया गया है। तो मेन रूप से ये 80 नंबर का जो है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये 20 नंबर का पुराना ही है, लेकिन इससे बैलेंस हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट थे उनको अब हिंदी पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट थे वो इंग्लिश पे ध्यान देते थे, लेकिन अब उन्हें हिंदी में भी एक मौका मिलेगा। दोनों को ही तैयार करना पड़ेगा। तैयारी आप करते रहिए, कैसे कैसे तैयारी की जाएगी हम आपको लॉ ज्ञान पर भी गाइड करेंगे। तो ये हो गया आपका हिंदी का सिलेबस क्या होगा। अब आ जाइए देख लेते हैं कि बाकी ये दोनों पेपर सेम रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मौलिक विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और प्रक्रिया एवं साक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बस क्वेश्चन पेपर नंबर बदल गया है, पहले ये सेकंड होता था तो ये थर्ड हो गया है, और ये फोर्थ हो गया है। और अब फिफ्थ पेपर जो होगा वो लोकल लॉ का होगा। तो फिफ्थ पेपर में क्या क्या परिवर्तन हो गया, हमने आपको उस दिन आशंका भी जताई थी जिस दिन ये न्यूज दी थी कि हिंदी जुड़ गई है, कि आपका लोकल लॉ भी चेंज हो गया होगा, तो वही हुआ है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1951 को हटाकर उसकी जगह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। ठीक है, तो ये आप रेवेन्यू कोड पढ़ेंगे 2006 का। इसके अलावा एक और परिवर्तन हुआ है जिसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन किया गया, अच्छा परिवर्तन है, कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने और बेदखली का जो विनियमन अधिनियम था 1972, इसको और हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब पहले आप पढ़ते थे यूपीजेडएलआरए पढ़ते थे, उसके अलावा ये पढ़ते थे रेंट कंट्रोल एक्ट, तो ये दोनों हटा के अब आप रेवेन्यू कोड पढ़ेंगे, रेंट कंट्रोल भी नहीं पढ़ना है। तो अब जो नया लोकल लॉ पढ़ना है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? नगर पालिका अधिनियम पहले भी था, अभी भी है। पंचायत राज अधिनियम पढ़ना, ये भी पहले था। चकबंदी अधिनियम भी पहले था, ये भी पढ़ना है। और उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अर्बन प्लानिंग एक्ट था, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, जो नया है वो रेवेन्यू कोड है। हालांकि रेवेन्यू कोड बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बहुत से प्रावधान 1951 यूपीजेडएलआरए से मैच करते हैं, बट आपको सेक्शंस नए सिरे से याद करने होंगे और कुछ नए प्रोविजन है वो भी याद करने होंगे। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता को अब तैयार कीजिए बिना किसी डाउट के। ये डाउट चला आ रहा था कि क्या आएगा, तो अब ये डाउट क्लियर हो गया है। यूपीजेडएलआरए को भूल जाइए। ठीक है, 50 नंबर की आईपीसी पहले भी आती थी और 50 नंबर की आईपीसी अभी भी आएगी। 150 नंबर का लोकल लॉ रहता था, 150 नंबर का रहेगा। जो संख्या 6 को साक्षात्कार नोटिफिकेशन में लेके आता था वो 7 हो जाए। तो जो पेपर हो गए आपके मेंस के, अब पेपर आपका एक बढ़ गया हिंदी पेपर। तो अब आपके 3 लॉ के पेपर और एक हिंदी का पेपर, एक इंग्लिश का पेपर और एक जीएस का पेपर, तो टोटल 6 पेपर होंगे आपके। ठीक है, 6 पेपर हो गए। पहले कितने पेपर थे? पहले 5 पेपर थे, तो उसकी जगह अब 6 पेपर हो गए। पहले केवल लैंग्वेज का पेपर था, जीएस का पेपर था और 3 लॉ के पेपर थे। अब उसकी जगह 6 पेपर होंगे यूपीजे मेंस में। तो ये नई चीज थी
UPZLRA को तो हटने का संभावना था, लेकिन ये एकदम नई चीज हुई है कि रेंट कंट्रोल हटने की संभावना नहीं थी, वो भी हट गया है। तो रेंट कंट्रोल भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप मत पढ़िएगा, आप इसको तैयार कीजिएगा। अपने इस चैनल लॉ ज्ञान पर हम आपको इसके लिए भी गाइड करते रहेंगे कि कैसे कैसे तैयार करना है इसको, और जब यूपीजे का नोटिफिकेशन आएगा तो पूरा सीरीज चला के लोकल लॉ हम इस पर फ्री में तैयार भी कराएंगे। तो उसके लिए आप लॉ ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत जल्दी आपको ये इन्फॉर्मेशन हम पहले भी दे चुके हैं कि बहुत जल्दी यूपी एपीओ की क्लासेस इस पर चलने वाली हैं लॉ ज्ञान पर। तो आप लॉ ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको पूरी अपडेट मिलती रहे, और हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।